माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने आदर्श प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। एमपी बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर पे। तो ये आदर्श प्रश्न पत्र है, क्लास 10th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कक्षा 10, विषय गणित का। गणित का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा। ठीक है, तो ये पेपर इस प्रकार से है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी तरह से जो है आपके बोर्ड में जो है क्वेश्चंस आएंगे, इसी से मिलता जुलता इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। निर्देश लिखा रहेगा, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। चौथा है, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। इस तरह से जो आपका पेपर आएगा फाइनल बोर्ड में वो भी इसी तरह का रहेगा। क्वेश्चन इसी तरह से रहेंगे, बाकी क्वेश्चन अलग भी रहेंगे लेकिन इसी तरह से। तो इसकी आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप फाइनल एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ। इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, marks allotted for the questions are mentioned against them. Questions from 1 to 5 are objective type questions. Internal choices have been provided for the questions from 6 to 23। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चंस रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 5 तक में। तो जो पहला क्वेश्चन होगा सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा। 6 क्वेश्चंस रहेंगे इस तरह के और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। जैसे क्वेश्चन है, संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक HCF होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें और बाकी भी क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें आप। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये उसी का इंग्लिश में है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ द नंबर्स 4 and 9 इज, जो भी ऑप्शन है उस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो राइट ऑप्शन उस पर टिक करना होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको 7 आएंगे, हर एक 1 नंबर का रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, सही जोड़ी बनाइए, यानी मैच द कॉलम्स, कॉलम ए कॉलम बी जो भी है उसमें मैच कराना है। फिर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलेगा, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है ना, इस तरह से ये भी आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के। वो आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं, तो इस पर 7 मार्क्स के रहेंगे। फिर आपको आएगा सत्य सत्य लिखिए। इस तरह के टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स रहेंगे, यानी राइट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सत्य सत्य बताइए इस तरह से। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 2 नंबर के मार्क्स शुरू हो जाएंगे। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की, है ना, परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, है ना। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं रहेगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 2 नंबर का है, द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के
शून्यांक ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। और में भी क्वेश्चन रहेगा, सभी में अथवा आपको मिलेंगे, एक से जो आपके 5 तक के क्वेश्चन हैं उनको छोड़कर। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन में आपको अथवा भी मिलेगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 2 हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन ही रहेंगे। फिर 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए 10 मीटर लॉन्ग लैडर रेस्टिंग ऑन ए वॉल रीच्स ए विंडो एट ए हाइट ऑफ 8 मीटर अबव द ग्राउंड। Find the distance of the lower end of the ladder from the base of the wall। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, देख सकते हैं 2 नंबर का है। फिर 11th भी आपको 2 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा, अथवा भी इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11th और 12th दोनों ही 2 नंबर के रहेंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन होगा, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद 14वां क्वेश्चन आते हैं, 14th क्वेश्चन। ये भी 2 नंबर का रहेगा। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा, है ना, यादृच्छाय निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। ठीक है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 marble is drawn at random from this box. What is the probability that the marble is not green? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस हैं। 14th is also for the 2 numbers and now come on to the 15th में। ठीक है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। ठीक है, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से हैं फॉर 15 में। फिर उसके बाद आते हैं 16 क्वेश्चन जो है। 16 क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट्स फॉर 3 नंबर्स। ठीक है, 17 क्वेश्चन में आते हैं, इट्स ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हैं? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, ये भी 3 नंबर का रहेगा, ट्रायंगल से रिलेटेड है। फिर उसके बाद 19 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर इसके बाद इसी में अथवा में भी है, इस तरह से देख सकते हैं कुछ। ठीक है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है।
वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। फ्रॉम ए पॉइंट which is at a distance of 5 centimeter from the center of a circle, the length of the tangent of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. ठीक है, फिर उसके बाद 20वां क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का रहेंगे। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 4, x + 2y = 3 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y = 4, x + 2y = 3 बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन 21 जो 21वां क्वेश्चन होगा वो भी 4 नंबर का रहेगा। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। Draw a line segment 7.6 centimeter long and divide it in the ratio 5:8. Measure both parts. ठीक है, इस तरह से है। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इट्स ऑल्सो फॉर 4 मार्क्स, 4 नंबर का रहेगा। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए सॉलिड इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द एडजेसेंट फेसेस ऑफ 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑब्टेन फ्रॉम इट। ठीक है, और इसके बाद इसी तरह से इसमें अथवा में भी क्वेश्चन है। 23 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। तो उसमें साक्षरता 10 है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 है, प्रोबेबिलिटी वाला से है, तो ध्यान रखिएगा 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों पर एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें आते हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो ये चार्ट दिया है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें अथवा में भी दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार का माप और परिवारों की संख्या। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बहुलक यानी आपको ज्ञात करना है उसमें मोड। A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. ठीक है, family size, number of families, find the mode of this data. ठीक है, that's all, इतना ही है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने फाइनल एग्जाम में बेहतर कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।